सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलत दृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन की इस श्रृंखला में आज हम आपको तिङन्ते अदादि गणः कक्षा संख्या 62वीं 62वीं कक्षा को पढ़ाएंगे। 61 कक्षाएं हमारी हो गई हैं इस तिङन्त प्रकरण की। 62वीं कक्षा लिंक आपको सभी प्लेलिस्ट बना दी गई है और मध्य मध्य में हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पूरी उन प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर करते रहते हैं। आप वहां से भी क्लिक करके सीधे जा सकते हैं। चलिएगा, और अधिक जानकारी के लिए कोई कठिनाई आती है, कोई प्रश्न उपस्थित होता है, कोई शंका होती है तो इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। ठीक है, कोई शुल्क नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है ये हमारा। यहाँ आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं। गत कक्षा में मैंने एक धातु पढ़ाई थी, उसके कुछ लकारों के रूप पढ़ाए थे मैंने आपको। यहां तक हो गया था हमारा। ठीक है, ये दुह धातु चल रही थी, दुह प्रपूरणे, और ये उभयपदी थी। ठीक है, उभयपदी माना आत्मनेपदी और परस्मैपदी। तो यहां तक हो गया था हमारा लिंग लकार, विधिलिंग लकार तक हमने दोनों पदों में रूप आपको करा दिए थे सिद्ध। ठीक है, अब आगे की कक्षा में आज केवल इसी के रूपों को पूरा करेंगे। ठीक है, में कुछ नए सूत्रों का प्रयोग होगा, उनको अच्छी प्रकार से आपको समझ लेना है। ठीक है, तो चलिएगा अब चलेंगे हम आशीलिंग लकार में। तो ये ध्यान देंगे, आशीलिंग में परस्मई पद में कुछ विशेष नहीं होता। परस्मई पद में आशीलिंग का रूप सरल बनता है। ठीक है, जैसे ये बनाया था हमने इसका, ये बस ऐसा ही रूप बनेगा। बस क्या होगा, इसमें स बीच में आ जाएगा, इसमें तो स नहीं रहता है। ठीक, तो इसका रूप बनेगा, मैं बता देता हूं। आशीलिंग परस्मई पद में दुहियात ऐसे ही बन जाएगा, इसमें तो सकार का लोप हो ही जाता है। दुहियात, दुहियास्ताम, दुहियासुः, दुहियाह, दुहियास्तम, दुहियास्त, दुहियासम, दुहियास्व, दुहियास्म। ये हो गया परस्मई पद का। ठीक है, जैसे हम सामा रूप से रूप बनाते हैं वैसे बन जाएगा, इसमें कोई शप आदि कुछ भी नहीं आएगा। अब आएगा आत्मने पद में। आत्मने पद में थोड़ा सा अंतर आता है। ठीक है, इसलिए आत्मने पद का रूप बनाने के लिए ये सूत्र हमको आगे देख पढ़ने होंगे पहले। आत्मने पद का जब आशीलिंग में रूप चलाएंगे तो क्या होगा, ये सूत्र लगेगा 589 589। लिंग सिचा वात्मने पदेशु, ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 11वां सूत्र है। ठीक है, ये क्या कहता है, यहां ऐसा है, लिंग सिचऊ और आत्मने पदेशु, दो पद अलग अलग हो गए। ठीक है, लिंग लकार है और सिच, सिच प्रत्यय, सिच कहां पर होता है, लुंग लकार में। तो सिच से कह सकते हैं, लुंग लकार को बताया गया है। और लिंग से आशीलिंग लिया है, यहां पर क्या आशीलिंग लिया है, विधिलिंग नहीं लिया, ध्यान रखेंगे। इसका जो अर्थ बनता है वो अर्थ होता है, ऊपर से इसमें क्या है, अनुवृत्ति आती है, सूत्र है ऊपर। इसमें एक सूत्र है, इसमें ऊपर असंयोगा लिट कित से कित की अनुवृत्ति आती है, और इको झल, इसी के ऊपर इको झल, वहां से झल की अनुवृत्ति आती है।
और एक सूत्र हलंताच है, तो हलंतात की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, अब इसका जो अर्थ बनता है, क्या बनता है, एक समीपाद धलह परऊ झलादि लिंग सिचऊ कितऊ ताह तंगी पस। एक के समीप जो हल, एक माने ए उ रेल री, ये वर्ण हो गए, दीर्घ भी आ जाएगा इसमें रस्व। एक के समीप जो हला है, ये धला में संधि से हो गया है, अलग करेंगे तो एक समीपात हलह, एक के समीप जो हल, ठीक, और उस हल से परे, उस हल से परे झलादी, जल प्रत्यार है, जलादि लिंग और सिच। जलादि लिंग और सिच कब मिलते हैं, जब लिंग लकार में इट आगम नहीं होता है, सिच को इट आगम नहीं होता है। ये धातु कैसी है, अनिट है। तो झलादि जो लिंग और सिच होंगे वो कितवत हो जाते हैं। तंगी, तंगी का मतलब आत्मने पद का प्रत्यय भी परे हो, तो आत्मने पद का प्रत्यय क्या कहेंगे इसमें, ऐसा कहेंगे, ये लिंग तो आत्मने पद ही प्रत्यय होते हैं, माने लिंग आत्मने पद और सिच के परे रहते आत्मने पद का प्रत्यय, ऐसा संबंध लगेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि लिंग लिंग के स्थान में तो तंगी आता है, तो आत्मने पद का लिंग लकार और ऐसा सिच कि जिसके बाद में आत्मने पद का प्रत्यय हो, ऐसे झलादि सिच और लिंग, उनको क्या होता है, कित हो जाता, वो कित हो जाते, कित हो जाते तो गुण नहीं होगा, बस छुट्टी। तो अब ये मानिएगा ये दुह धातु है और ये ता आ गया, और लिंगा सीउट से क्या हो गया, ये सीउट हो गया जी, सीउट का सी बचा। ठीक है, और सुट तिथो से यहां पर सुट हो गया, ऊ की अट्टा की संज्ञा होकर के, और सी उठ के भी इसके संज्ञा हो जाएगी ये उठ की, तो क्या बचेगा, दुह, और ये सी, और सुच का सा, वो सुट का सा, और ये ता, ध्यान रखिए ये आत्मने पद है। अब इस सूत्र ने क्या कहा, एका समीपात, ये एक है ऊ, इसके समीप ये क्या है, हल है, क्या है ये, हल है, हा 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 हल में आ गया। और यहां पर क्या है, एकाच उपदेश अनुदात्ता से इट का निषेध हो गया है, एकाच उपदेश अनुदात्ता से इट का निषेध हो गया। अब ये कैसा मिल गया, झलादि मिल गया, झलादि लिंग, और ये आत्मने पद संबंधी, मैंने आत्मने पद का ही तो है सारा, आत्मने पद का, ये तंग, ये तंग है, ये वैसे ये इसी का भाग है, तंग का ही भाग है ये, तो इसलिए आत्मने पद संबंधी लिंग वो क्या, और झलादि हो, ठीक है, तो कैसा हो जाए, कित हो गया, कित हो गया। अब कित हो गया तो इसको मान करके पुगंत लघु पदस्य से जो गुण प्राप्त था वो नहीं होगा, किंगति जैसे निषेध हो जाएगा। ठीक, तो हर जगह पूरी जगह गुण का निषेध हो जाएगा इसमें। ठीक, अब क्या होगा, अब यहाँ पर इसको लोपो व्यरबली से यकार का लोप हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और दोह दादेर धातुर घा से क्या हो जाएगा, ये घा हो जाएगा, और एकाचो बशो भसंत धो हो से क्या हो जाएगा, इसको धा हो जाएगा, तो धू बन गया, क्या बन गया, धू, धू, और ये घा, और ये स्यूट, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, ये धू, ये पिछली कक्षा वाला आपको पढ़ लिया अच्छी प्रकार से तभी समझ में आएगा, वैसे कुछ नहीं आएगा। धू घा, और ये सी सा, और ये ताव। ठीक है, अब क्या होगा, आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार, आदेश प्रत्यय से इसको भी मूर्धन्य शकार हो गया, नाष्टु से ये हो गया, और इसको क्या हो जाएगा,
खरीच, ठीक, क्या हो जाएगा खरीचा, खरीचे से इसको क हो गया। अब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा धुक्षिष्ट, बन गया जी। अब इसमें भी वही सूत्र ध्यान रखने हैं, दादेर धातोर घ और एकाचो बशो भस्य संतस्य धो, जहां जहां शर्त घटेगी वहां लग जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं रूप आपको उच्चारण कर देता हूं, ठीक है। धुक्षिष्ट, धुक्षीयास्ताम, धुक्षीरन, धुक्षिष्ठाः, धुक्षीयास्थाम, धुक्षीध्वम, यहां ढा नहीं होगा, ध्वम ही रहेगा, ठीक है। धुक्षीय, धुक्षी वही, धुक्षी मही। अब आप लिख लीजिएगा, ठीक। या दोबारा और बोल देता हूं, थोड़ा कठिन है इसलिए दो बार में सुनने से आपको संस्कार बने अच्छा पक्का। धुक्षिष्ट, धुक्षीयास्ताम, धुक्षीरन, धुक्षिष्ठाः, धुक्षीयास्थाम, धुक्षीध्वम, धुक्षीय, धुक्षी वही, धुक्षी मही। ये हो गया आपका आश्रीलिंग का, ठीक है। परस्मैपद का भी हो गया, आत्मनेपद का भी हो गया। अब आ जाइएगा सिच में, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, यहां वस्तुतः यहां सिच तो मिलेगा नहीं। अब यहां पर क्या होता है 590 चला ईगु पधादनिटा सह, ये क्या कहता है, ये शलह ईगु पधात अनिटा सह। ऊपर से इसमें किसकी अनुवृत्ति आ रही है, चिली की अनुवृत्ति आ रही है। क्या चिली की अनुवृत्ति, तो इसका अर्थ है इगुपधो यो शलंतः तस्मात् अनिटाश्लेह कसादेशः स्यात्। इगुपद माने इक उपधा में है जिसके, ऐसी शल, शल में आ जाएगा, शल प्रत्यार में श श स ह, ये 4 वर्ण आ गए, ठीक है, शल में। तो इन वर्णों में से अंत में ऐसा शलंत कोई धातु, धातु अपने आप आ जाएगा। इगुपद जो शलंत धातु, उससे उत्तर जो चिली आएगा, चिली को वास्तव में इट नहीं होता, चिली के स्थान में जो सिच होता है उसको इट होता है। तो यहां पर जो कह रहे हैं अनिटाह चिले है, ये और कैसी होनी चाहिए, शलंत और तस्मात उस धातु से, और वो कैसी होनी चाहिए अनिटः, माने जो सिच आने वाला है उसको इट ना हो, वो अनिट धातु होनी चाहिए। तो अनिट, तो ऐसी अनिट धातु से उत्तर चिली के स्थान में कसा आदेश होता है, सिच नहीं होता है। क्या होता है, ये सिच का अपवाद है, सिच नहीं होता है, क्या होता है कसा आदेश होता है। तो अब ये जो धातु है दोहा, ये भी कैसी है अनिट है, एकाच उपदेश से ये कैसी है अनिट है। और साथ में क्या है, ये शलंत भी है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है शल अंत में भी है, और एक उपदा में ऊ है, एक उपद भी है, सारी शर्त घट रही। तो अब इस धातु से उत्तर सिच, सिच नहीं होगा, चिली को कसा ही होगा, चाहे वो आत्मनेपद हो चाहे हो परस्मयी पद, ध्यान रखेंगे। ये आत्मनेपद परस्मयी पद ऐसा कुछ विशेष नहीं मांगता, सामान्य रूप से कहता है। इसलिए अब इसका रूप क्या बनेगा अधुक्षत। एक रूप बना देता हूं मैं आपको, देखिए ये क्या है, दोहा हो गई हमारी, और ये टिप आ गया तति, और ये चिली आ गया, और ये अट आ गया जी पहले, ठीक है। अब यहाँ पर चिली लूंगी, चिली सिच से सिच प्राप्त था तो उसका अपवाद ये अनिट धातु है, और हलंत शलंत और पद है, इससे उत्तर चिली को क्या हो जाता है स हो जाता है। समय क्या है, का की संज्ञा हो जाती है, क्या हो जाती है
क की इत संज्ञा, तो क्या बचता है? स बचता है। अब आप ऐसा मत सोचिए सिच का भी स बचता है और इसका भी स बचता है, ऐसा नहीं है। सिच का तो ये हलंत स बचता है और ये तो अकारांत बचेगा, ये अंतर है। सिच का स तो हलंत बचता है ना, ये कसा का तो अकारांत बचेगा। ई का लोप हो गया है पूर्वत, अब यहां पर ये हो गया, ठीक है। अब दू ऐसा आ गया, अनिट है। दादे धातुर घा, ये घा हो गया। और एका चो बशो भस जसंत से धो हो, सकारादि प्रत्यय परे तो इसको क्या हो गया? धा हो गया, ये धू। और खरी इच्छा से का हो गया, इसको घा को आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो गया? इसको श। और त का त मिला दीजिएगा, क्या बन गया? अधोक्षत बन गया, अधोक्षत। अब सुन लीजिएगा रूप, लिख भी लीजिएगा। अधोक्षत, अधोक्षाताम, अधोक्षताम, अधोक्षण, परस्मै पद का चला रहे विद्यार्थी। अधोक्षत, अधोक्षताम, अधोक्षण, अधोक्षः, अधोक्षतम, अधोक्षत, अधोक्षम, अधोक्षाव, अधोक्षाम। ठीक है, ये आपके हो गए परस्मै पद के। अब आत्मनेपद में एक सूत्र और लगता है, आत्मनेपद जब रूप चलाएंगे तो उसके लिए एक विशेष सूत्र लगता है, उसको भी समझ लीजिएगा। एक नहीं दो लगेंगे वास्तव में। चलिएगा पहले ये देखते हैं। 591वां सूत्र, लुग्वा दोहा देहा लेहा गुहामात्मने पदे दंते। 7वें अध्याय के तृतीय पाद का 73वां सूत्र है जी। इसमें इसका अर्थ सरल है, एक धातु है दोहा देहा लेहा गुह, ये है, ठीक है। आत्मने पदे और दंते, दंत का अर्थ है दंत स्थान वाला वर्ण, माने जिन वर्णों का स्थान दंत कहा गया है, जैसे लिट लसा दंत्या, तो वो। तो इसका अर्थ क्या होगा? अब एशाम माने दोहा देहा लेहा गुहाम संबंधिनाम सह लुग्वा स्यात्, नहीं एक, हाँ, स्यात् दंते तंगी। यहां वास्तव में ये आएगा कि दोहा देहा लेहा और गुहा, इनको जो कसा होता है, क्या है? इससे ऊपर सूत्र ये है जो यहां पर बाद में दिया है, ये वाला सूत्र। यहां पर क्या ऊपर से कसा की अनुवृत्ति आती है इस सूत्र में। अष्टाध्यायी में ये सूत्र पहले है, ये सूत्र बाद में है। तो कसस्य की अनुवृत्ति आती है। तो यहां पर ये कहते हैं कि दोहा देहा लेहा और गुह धातुओं के एशाम धातु नाम कसा, कसा का विकल्प से लोप होता है। लोप माने लुक, लुक का है यहाँ पर, लुक का भी अर्थ लोप ही होता है आदर्शन। लुक, लुक का मतलब हो गया पूरे प्रत्यय का होगा, ठीक है। लुक प्रत्यय से लुक श्लू लुपह, पूरा प्रत्यय चला जाएगा। तो क्या है इसको, तब आगे आत्मने पद में, आत्मने पद के जो तंग प्रत्यय हैं उनमें जो दंत्यादि वर्ण वाला, जैसे त हो गया, त हो गया, थास हो गया और ध्वम हो गया, बस यही 3 प्रत्यय हैं। त ध्वम त्व त थास ध्वम, ये 3 प्रत्यय हैं। इन 3 प्रत्ययों में ये सूत्र विकल्प से कसा का लुक कर देगा। बाकी जो दूसरे प्रत्यय हैं उनमें अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो पहला रूप बनता है उसमें 2 रूप बन जाए विकल्प से, अदुग्ध अधोक्षत। कैसे बनेंगे देखिए, ये तो सरल ही है। जैसे ये अट का आ हो गया दोहा, और ये ता आ गया आत्मनेपद का, चिली आ गया, चिली के स्थान में
शाला युगु पदा दनटा दनटा सा से क्या हो गया कसा हो गया, कसा का क्या बचा सा। अब यहाँ पर ये दो धातु है, ये दंत्यादि वर्ण है क्योंकि लृतुलसा दंत्या, दंत्यादि आत्मने पद का परे रहते, इस कसा का क्या कर देंगे विकल्प से लुक कर देंगे, क्या कर देंगे लुक। तो यहां लुक हो गया, पूरा हट गया, ये चला गया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर क्या है दादिर धातुर घा से केवल घा हो जाएगा, और झलाम जश जश वो झशस तथोर धोधा से इसको को पूर्वत धा हो जाएगा, जैसे पिछली कक्षा में किया था। झलाम जश जशी से इसको क्या हो जाएगा गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो गा। इसको मान करके इसको गुण हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सारधातु कंपित से अपित है, अपित अकित अपित सारधातु गितवत भवती गितवत है, इसका लुक हो गया है, और लुक नहीं होता तो भी एक कित था। ठीक, तो क्या बन जाएगा अदुग्धा, ये तो लुक पक्ष का होगा। जब लुक नहीं होगा तब क्या होगा आ जाइए, तब बन जाएगा जैसे अट का आ और ये दोहा, और एक स का स वो बच गया, और ये ता, यहाँ लुक नहीं हुआ। लुक नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा दादिर धातुर घा से इसको घा हो गया हा को, फिर एकाचो बशो बस जसंत से धो हो। अब यहाँ पर लग जाएगा सकारा सके पर रहते, यहाँ क्या हो जाएगा धा हो जाएगा इसको धू, और ध्यान रखेंगे, और ये तो कित है ही गुण होगा नहीं। हरीच से इसको क्या का हो गया, आदेश प्रत्यय से इसको श हो गया, और ये हो गया, मिला दीजिएगा अधुक्षत। अब ध्यान रखेंगे ये दो दो रूप कब बनेंगे, मैंने बता दिया थास में और ध्वम में और बनेंगे बस। ठीक है, आगे अब आगे इसमें क्या आएगा, यहाँ पर आताम का रूप आएगा, आताम का रूप आएगा तो उसके लिए आगे सूत्र बता रहे हैं, उसके लिए आगे इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा ये कठिन लग सकता है आपको, पर आप क्रम से चलेंगे तो कुछ कठिन नहीं लगेगा। 592 क्या कहता है ये, सस्याची 7-3-72, ये उस वाले सूत्र से पहले अष्टाध्यायी में हम पढ़ाते हैं तो पहले पढ़ाते हैं, बहुत सुविधा होती है। ठीक है, इसका इसका अर्थ क्या है, ये सस्य और अच्छी, तो अजादऊ तंगी सस्य लोपा, कहते हैं तंग, तंग यदि तंग प्रत्ययों में से कोई अजादी प्रत्यय हो, अजादी कौन कौन से, एक तो आताम है आथाम है, और झ को भी अंती हो जाता है, क्या हो जाता है झ को भी क्या हो जाता है अंत हो जाता है, तो वो भी अजादी बन जाता है। और तो आथम और इट, बस यही प्रत्यय आजादी है, बाकी तो हलादी है। तो इसका मतलब हो गया ये कहां कहां लगेगा, ये वाला एक लगेगा आताम में, और एक लगेगा झी में झ में क्षमा झ में, और एक लगेगा आथाम में, और एक लगेगा इट में। प्रथम पुरुष द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष एक वचन के प्रत्यय में ये लगेगा, तो ये लोप कर देगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा अधोक्षाताम। इसको देखिए कैसे बनाइए, ये अधोक्षाताम, ये अट का आ और ये दोहा ध्यान रखेंगे, और ये स का स, और ये आगे आताम आ गया द्विवचन का। ठीक है जी, अब यहां पर आजादी प्रत्यय है। ठीक है, आजादी प्रत्यय होने से अब इसने कर दिया क्या चीज है, कस का लोप होगा, यहां पर लोप कहा है वास्तव में, वहां तो लुक कहा था, लोप लोप कहेंगे तो अलो अंत्यस्य के सहयोग से किसका लोप होगा, पूरे का तो लोप नहीं कहा जा सकता, तो अलो अंत्यस्य से अंतिम वर्ण का लोप होगा। लुक तो पूरे प्रत्यय का होता है, पूरे प्रत्यय के आदर्शन का नाम है लुक, और लोप तो वर्ण के आदर्शन का नाम है, आदर्शनम लोपा।
तो अब यहाँ पर अलोन तस्य के सहयोग से इसके आकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, स बचेगा, ध्यान रखिए स बचेगा। अब इसमें ये जुड़ जाएगा और बाकी ये यहाँ पर दादेर धातुर घा और झषस्तथोर धोधा से धा हो जाएगा और खरीचा जो आदेश प्रत्ययों से इसको श खरीचा से घा को का होकर के अधोक्षत अधोक्षाता। अब ये वास्तव में लोप किस लिए किया, लोप इसलिए किया कि इसके आकार को हटाना है। यदि यहां पर ये आकार मिलता तो आगे हमने पहले एक सूत्र पढ़ाया था आतोगीता, आतोगीता से क्या है, इसको ई होने लगता, इसके आ को ई आदेश होने लगता। जैसे सेवते सेवेते बनाते ना, सेवते सेवेते, तो अकारांत, तो अकारांत हट गया तो अब आतोगीता नहीं लगेगा। यदि आतोगीता यहां पर लग जाता तो क्या रूप बनता, अधोक्षेताम, अधोक्षेताम गलत बन जाता। आप ऐसा मत सोचिए आकाशवाणी दीर्घ नहीं लगेगा, यहाँ पर पहले आतोगीता से ये प्राप्त होगा, तो ये को अब रोक दिया क्योंकि वो ह्रस्वकारांत अंग से उत्तर मांगता है। अब इसको ह्रस्वकारांत अंग मिला ही नहीं तो इसको कुछ नहीं होगा, इसे मिल जाएगा, तो अधोक्षाताम। ठीक इसी प्रकार से अधोक्षंत बना लीजिएगा और खास में अदुग्धा अधोक्षता, ऊपर वाले सूत्र से विकल्प से लुक होगा वैसे रूप बना लीजिएगा। ठीक है, ये था दंत वाला आ गया और फिर ये लग जाएगा अधोक्षाथाम अधुग्ध्वम अधोक्षध्वम, ये ऊपर वाला सूत्र लगेगा, इसमें लुक हो जाएगा। ठीक है, विकल्प से लुक होगा तो लुक होगा तो ये बनेगा अधुग्ध्वम, यहाँ पर झषस्तोर धोधा लग जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी लगेगा अधोक्षध्वम, एक कसर रह गया, यहां लुक नहीं हुआ। अब यहां पर अधोक्षी, यहां पर ये लग जाएगा, यदि प्रत्यय पर रहते सके सकार का लोप हो, आकार का लोप हो जाएगा। अधोक्षी अदुह वही, इसमें कुछ नहीं करना, ये क्या है, ये तो उसका हो गया लुक पक्ष का, एक कसर का लुक हो गया, और जब लुक नहीं हुआ तो अधोक्षा वही। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसको वास्तव में इन्होंने दंत मान लिया है। हाँ, वास्तव में यहां पर भी क्या है, व है, व का स्थान क्या माना गया, दंत और ओष्ठ माना गया। ये छूट रहा था मेरे, वकार का स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ, ये वहां पर आगे शिक्षा पहले पढ़ाई थी हमने। ठीक है, तो वकार का स्थान भी दंत, ये दंत में आना, तो यहां पर भी ऊपर वाले सूत्र से विकल्प से लुक हो गया, वहिंग भी आ जाए। ठीक, जब लुक नहीं हुआ तो यहां पर तो दीर्घ यहीं से दीर्घ हो जाएगा, तो अधोक्षा वही बन जाएगा। अच्छा, महिंग में, महिंग में जो मही है, वो तो दंत आदि में नहीं आता है, उसका तो ओष्ठ है, तो अधोक्षा मही, इसका एक ही रूप बनेगा। ठीक है, ये इसका एक ही रूप बनेगा। तो इसके क्या हुआ, एक तो ता झ है वो ता नहीं, ता थास और ध्वम और वही, वही, इन चार प्रत्ययों में तो दो दो रूप बन जाएंगे। ठीक है, और जो आजादी वाला है, आजादी वाले में क्या है, ये आजादी वाला हमको क्या मिल रहा था, एक तो आताम मिल रहा था, एक झ मिल रहा था, और हमारा और एक मिल रहा था ये, यहां पर इनका लोप हो जाएगा, इसका तो एक ही एक रूप बनेगा। ठीक है, एक ही एक रूप बनेगा, और बस बाकी इसका भी एक रूप बनेगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ लुक का ये लोप का रूप बनेगा इनमें। तो मुख्य रूप से दो दो रूप कहाँ कहाँ बन गए, एक तो बन गया त में, और एक बन गया हमारा हास में, और एक बन गया ध्वम में, और एक बन गया मही वही में, दो दो रूप बन गए, बाकी दूसरी जगह एक एक बन जाएगा। उनमें से यहाँ तो लुक न वो लोप नहीं होगा, इससे ये लोप करके भी एक ही बनेगा, और जब लोप नहीं होगा तब भी एक ही बनेगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया।
अब बाकी आगे के जो लिट लकार के रूप हैं वो लिंग लकार के, लिंग, ये सरल अधोक्षत अधोक्षत, ठीक है। ये तो आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, यहाँ गुण हो जाएगा स्य के पर रहते। तो रूप का उच्चारण मैं कर देता हूं। चलिएगा, तो परस्मय पद में बनेगा अधोक्षत अधोक्षताम अधोक्ष्यन अधोक्ष्यः अधोक्ष्यतम अधोक्ष्यत अधोक्ष्यम अधोक्ष्याव अधोक्ष्याम। आत्मने पद में अधोक्ष्यत अधोक्ष्यताम अधोक्ष्यंत अधोक्ष्यथाः अधोक्ष्येथाम अधोक्ष्यध्वम अधोक्ष्ये अधोक्ष्या वही अधोक्ष्या मही। ठीक है जी, ये तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे कहते हैं एवं इसी प्रकार से देह उपचये, देह धातु का भी रूप चलेगा। तो मैं उच्चारण कराऊंगा, अगली कक्षा में कराऊंगा, इन्होंने अब रूप नहीं देंगे, बस इतना ही अंतर आएगा इसमें। सारे रूप ऐसे ही होंगे, जहां जहां यहाँ ऊ आया है उसके स्थान में ई रहेगा बस, और कोई परिवर्तन नहीं आना। इसलिए आप स्वयं भी रूप चला सकते हैं, परंतु मैं आपको अगली कक्षा में उच्चारण करा दूंगा सभी रूपों का, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। हाँ। सर्वेभ्यो नमः।